हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 7 समाकलन एक्सरसाइज 7.3। इससे पिछली वीडियो में हमने 7.3 के 8 सवालों को कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 7.3 के 8 सवालों से आगे के सवाल करने वाले हैं। तो तुम्हारा पहला कौन सा सवाल होगा? सवाल नंबर 9। इसमें आपका पहला नंबर सवाल है कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का समाकलन कीजिए। समाकलन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है? हमें सवाल को समाकलन फॉर्म में लिखना है। इंटीग्रेशन कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ पे प्लस 1 करना और एक बार क्या करना है -1। तो आई बराबर कॉज एक्स प्लस 1 और -1 हमें क्या करना है, जोड़ना और ये घटाना है। 1 प्लस कॉज एक्स, तब आई बराबर, अब देखो 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स। इसको फिर अलग लिखना है -1 1 प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। सबसे पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे +1 जोड़ा और +1 जोड़ा और -1 घटाया। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारा क्या होगा, 0 होगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/1 प्लस। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला यूज करेंगे हम। कॉज एक्स बराबर क्या होता है, कॉज एक्स के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 कॉज स्क्वायर x/2 -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। हमें पे यहाँ पे वो फार्मूला लगाना है जो -1 को, मतलब इस 1 को हटा दे। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब 2 कॉज स्क्वायर x/2 -1 बटे में ना पूरा, तो ये क्या होगा, काट देगा। तो 1 इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होगा, x माइनस, यहाँ पे बचेगा 1/2 कॉज स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पे आगे करेंगे सवाल। आई बराबर x माइनस 1/2 बाहर लेंगे तो 1/2 कॉज स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तब आई बराबर x माइनस कॉज स्क्वायर x/2 क्या होता है, 10x/2, तब हाफ 10x/2। और जो भी x के साथ गुणा में या भाग में होता है वो कहाँ आता है, बटे में आता है। तो यहाँ पे जैसे 1/2 है ना, तो ये 1/2 आ जाएगा भाग में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस c। आई बराबर x माइनस 10x/2 प्लस c। ये हमारा सवाल नंबर 9 का आंसर, x माइनस 10x/2 प्लस c। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे इस सवाल के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको हमें किस टाइप से लगाना है, हमें क्या करना है, जैसे -1 अगर यहाँ पे -1 होता तो हम ये वाला फार्मूला लगाते, और +1 है तो हमने ऊपर वाला, क्योंकि हमें 1 के लिए क्या रिप्लेस करना था, हटाना था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 10, sin की पावर 4x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में sin की पावर 4x इंटू डी एक्स। फिर क्या करेंगे, इसको हम दो कैसे लिखेंगे, इसको साइन स्क्वायर x लिखा और इसको पूरे के ब्रैकेट में क्या स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर की जगह हम क्या लिखते हैं, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर x बराबर हम रखते हैं 1 प्लस cos 2x बटे 2। ठीक है, तो ये हम साइन बस करिए, तो हम साइन स्क्वायर की एक्स की जगह 1 यहाँ पे माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मान रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर तब 1 का स्क्वायर माइनस
कॉज स्क्वायर 2x प्लस आएगा यहाँ पे और माइनस 2ab, तो 2 1 तो बन ही रहेगा, कॉज 2x इंटू dx बटे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, देखो कॉज 2x है ना, तब 1/4 हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, 1 प्लस कॉज स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, कॉज स्क्वायर x हमारा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉज 2x बटे 2। तो कॉज स्क्वायर x ये क्या रखेंगे हम, यहाँ पे ये वाला मान रखेंगे, बट यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, हमेशा डबल आता है, तो यहाँ पे रख देंगे आप ये वाला फार्मूला, 1 प्लस कॉज 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉज 2x इंटू dx। तब यहाँ पे 1/4 ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस 1 प्लस कॉज 4x, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 कॉज 2x इंटू dx, पूरे में 2 आएगा। ठीक है, अब 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसका अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1/8, अब 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू dx। अब यहाँ पे पूरा 8 हमने बाहर रखा हुआ है, प्लस कॉज 4x इंटू dx माइनस 4 बाहर कॉज 2x इंटू dx। अब 1/8 3 इंटू dx कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस साइन कॉज का कितना होता है, साइन होता है, साइन 4x अपॉन जो भी गुणा में होता है वो क्या आता है, बटे में आता है, माइनस 4 कॉज 2x अपॉन 2 प्लस c। अब एक बार क्या करेंगे, अंदर हम इसकी गुणा कर देंगे, तो 3x/8 प्लस साइन 4x 832, यहाँ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचा, तो माइनस 2 से ये खत्म होएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 कॉज 2x प्लस c। ठीक है, शुरू। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 11, आई कॉज 4x इंटू dx। सबसे पहले में क्या करना है, हाँ सॉरी, कॉज स्क्वायर x इंटू स्क्वायर टू dx। हमें क्या करना है, स्क्वायर को क्या करना है, जैसे हमारा कॉज स्क्वायर का फार्मूला होता है, कॉज स्क्वायर x बराबर होता है 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2। ये हमें पुट करना है यहाँ पे, तो i बराबर 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। अब इसका a प्लस b का होल स्क्वायर बोलना है हमें, तब i बराबर 1 का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉज 2x इंटू dx। यहाँ पे हमने क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा बन रहेगा, 2 ही रहेगा, कॉज 2x अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पूरे पे ब्रैकेट। यहाँ पे 2 हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे, सॉरी 4 बाहर रखेंगे, तो 1 प्लस, अब कॉज स्क्वायर 2x है ना, तो इसको कॉज स्क्वायर जब 2x रखोगे यहाँ पे, जब कॉज स्क्वायर 2x आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉज 4x अपॉन 2, तो ये वाला वैल्यू हमें पुट करना है। हमेशा जो स्क्वायर में होता है 2x, ये हम यहाँ पे डबल हो जाता है, तब 1 प्लस कॉज 4x अपॉन 2 प्लस 2 कॉज 2x इंटू dx। एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, 1/4
तब 2 + 1 + cos 4x + 4 cos 2x, क्योंकि 2 से हमने यहाँ पे गुणा की और 2 से इधर 4, तो dx हो अपॉन 2 × dx। इसको हटाएंगे, ठीक है। अब 2 और 1 3, ठीक है, और 4 को 2 को क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो 1/8 ब्रैकेट में पूरा 3 + cos 4x + 4 cos 2x × dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, 1/8 3 dx + 1/8 cos 4x × dx + 4/8 cos 2x × dx। तो यहाँ पे जो 3 × dx का अवकलन कितना होएगा, 3x हो जाएगा अपॉन 8, 1/8, इसका कितना हो जाएगा cos 4x, तो यानी कि sin 4x अपॉन 4 + 1/2, तो 1/2 sin 2x अपॉन 2, तब 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 32 प्लस sin 2x अपॉन 4 + c। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 11 का आंसर, ठीक है, सही हो। तो सवाल नंबर 11 था, हमने कुछ लिखने में क्या की थी, कुछ मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या होना चाहिए 2x था जो सवाल है, वहाँ पे एक्चुअल में क्या है हमारा cos² 2x, बट हमने क्या किया है cos² x के लिए मान के हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो इसका जो आंसर एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस आएगा। बट जो cos² x मान के आप सवाल करोगे तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर ठीक है, अगर यहाँ पे आप जो वैल्यू cos² 2x पुट करोगे तो जो आपका एनसीईआरटी से मैचिंग आंसर आएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12, sin² x अपॉन 1 + cos x का समाकलन कीजिए। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल, समाकलन फॉर्म sin² x 1 + cos x। अब जो हमारा sin² x होता है इसको हम क्या लिखते हैं, sin² x = 1 - cos, ठीक है, 2x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है वो देखो, तो कैसे बन जाए यार, बने हुई नहीं सवाल, टाइम नोट करो, सवाल यहाँ पर टाइम ना, टाइम नोट कर लियो, ठीक है, तो कर लियो। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 12, sin² x अपॉन 1 + cos x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन फॉर्म में लिखेंगे sin² x 1 + cos x × dx। हमारा sin² x क्या होता है 1 - cos² x, ये हमारा क्या फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे 1 - cos² x अपॉन 1 + cos x × dx। तो देखो 1 का स्क्वायर a² - b² क्या होता है, a - b × a + b। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - cos x 1 + cos x अपॉन 1 + cos x × dx। अब देखो 1 + cos x से 1 + cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 - cos x × dx। यहाँ पे इसको एक्सटेंड करेंगे तो 1 × dx माइनस cos x × dx। तो 1 × dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, और ये माइनस cos x का समाकलन कितना होता है sin x, माइनस sin x + c बराबर i फॉर इंटीग्रेशन। तो काफ़ी आसान सा सवाल था ये, ठीक है।
सवाल नंबर 12 ये हमारा आंसर हो गया, कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 13। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 13। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। तो i cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, cos 2x का हमें मान रखना है। cos 2x बराबर क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2 अल्फा हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों जगह ये वाले मान रखने वाले हैं। ठीक है, तभी ये रखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे रखेंगे हम 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू डी एक्स। cos एक्स माइनस cos अल्फा। ठीक है, अब देखो अंदर क्या होगा, माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगी, तब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब cos एक्स माइनस cos अल्फा। दो बाहर ले लेंगे दोनों में से। अब हमारा क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे देखो फार्मूला बना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आई बराबर cos एक्स प्लस cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा cos एक्स माइनस cos अल्फा। ठीक है, अभी कट जाता है आपका। ठीक है, हमारा बचेगा वहाँ यहाँ पर cos एक्स प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स। तो अब इसका अलग अलग समाकलन करेंगे, cos एक्स इंटू डी एक्स प्लस, तो cos अल्फा क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम बाहर रखेंगे, cos अल्फा 1 इंटू डी एक्स। तो cos एक्स किसके बराबर होता है, sin एक्स प्लस cos अल्फा 1 इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा sin एक्स, एक्स को पहले लिखेंगे एक्स cos अल्फा प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 13 का प्यारा सा आंसर, काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 14, cos एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समाकलन फॉर्म में लिखेंगे इसको, i बराबर cos एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा होता है साइन 2x का, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, तब आई बराबर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, बन किया क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अब हमारा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तब कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को मानेंगे हम t, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर t,
एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉज एक्स, और कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। हमारा देखो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस कॉज एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, आई बराबर, देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया डी टी अपॉन और ए प्लस, मतलब ये टी का, तो टी का होल स्क्वायर, तो आई बराबर टी ऊपर जाएगा टी की पावर -2 इंटू डी टी। तो अवकलन क्या होता है, पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, तो आई बराबर टी की पावर -1 अपॉन माइनस प्लस सी, तो -1/t हो जाएगा, 1/t प्लस सी। अब टी का मान हमारे क्या है यहाँ पे, आई बराबर -1 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 15, tan क्यू 2x इंटू sec 2x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समाकलन फॉर्म में लिखेंगे सवाल को, tan क्यू 2x इंटू sec 2x इंटू डी एक्स। अब क्या करना है, हमें इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करने से पहले सवाल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एक बार लिखेंगे tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। देखो हमने क्या किया, tan क्यू, जैसे हम देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो हमने वही किया है, ठीक है। अब हमारा जो tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब 2x है तो 2 आ जाएगा, तो ये बराबर sec स्क्वायर 2x माइनस 1 tan 2x sec 2x इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, यानी कि एक पद को मानने वाले हम, तो हम यहाँ पे मानेंगे sec 2x बराबर t। इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होता है, d अपॉन डी एक्स sec 2x बराबर dt अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन हो जाएगा आपका sec 2x इंटू tan 2x, और 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा, तो बराबर dt अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पे हम dt हमारे किसके बराबर हो जाएगा, dt/2 बराबर, देखो इसको हमने क्या किया, बटे में ले लिया और dx इधर ले लेंगे, तब sec 2x tan 2x dx, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे जो हमने समीकरण है, यहाँ पे इस वाले समीकरण को हमारा अवकलन क्या है, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x इंटू tan 2x dx, ठीक है। अब ये हमारा किसके बराबर है, आई बराबर, इसको हमने माना है t, तब t स्क्वायर माइनस 1, और ये हमारा sec 2x tan 2x इंटू डी एक्स dt/2। तो आई बराबर 1/2 हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, t स्क्वायर dt माइनस 1/2 1 इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, t की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो t की पावर 3/3
माइनस 1/2 इंटू डी टी का कितना होगा, टी हो जाएगा, तो 1/6 टी की पावर 3 माइनस t/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका मान रख देंगे। तो t का मान कितना है हमारा, sec 2x, sec की पावर 3 2x बटे 6 माइनस sec 2x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 15 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 16। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 16, tan 4x का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले समाकलन फॉर्म tan 4x इंटू dx। ठीक है, आई बराबर, इसको हम tan स्क्वायर क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x इंटू dx। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 4। यही क्रिया यहाँ पे हुई थी। अब tan स्क्वायर एक्स हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स dx। तो सब फार्मूला क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही हमने यहाँ पे फार्मूला पुट किया। ठीक है, अब इसके अंदर गुणा कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ब्रैकेट dx। तो सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे गुणा की और फिर यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तब सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। आई बराबर, एक बार लिखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस, देखो tan स्क्वायर एक्स ये क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इस वाले में प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम। अगर हम माने tan x बराबर t, इसका क्या करेंगे, dx अपॉन tan x और dt अपॉन dx। इसका अवकलन होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो यहाँ पे देखो पुट करेंगे, जो हमारा tan x का मान t के बराबर है और tan स्क्वायर x का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, तब आई बराबर t स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि इसका मान हमारा किसके बराबर हो गया, dx यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू dx। यहाँ पे हो जाएगा आपका t की पावर 3 बटे 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है, 1 इंटू dx किसके बराबर है, x के बराबर हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब t का मान हमने क्या माना था, tan x, तो आई बराबर tan क्यू एक्स बटे 3 माइनस tan x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा tan 4x का समाकलन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 17, साइन क्यू एक्स प्लस कॉज क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। तो आई बराबर साइन क्यू एक्स प्लस कॉज क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इन हरों को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे अलग अलग पदों में। तब आई बराबर साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस कॉज क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी डी एक्स।
अब देखो क्यूब से क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ क्यूब से साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो आई बराबर साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स। ठीक है, अब आई बराबर साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, नहीं सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो दो जगह लिखा हमने। ठीक है, डी एक्स, और यहाँ भी क्या है, स्क्वायर बचा हुआ हमारा, तब ऊपर कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज साइन एक्स इंटू डी एक्स। आई बराबर देखो साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, टेन एक्स वन अपॉन कॉज एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, अब वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन कर सकते हैं हम लोग। आई बराबर देखो टेन एक्स इंटू सेक एक्स किसके बराबर होता है, सेक एक्स के, सेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इसको एक बार तोड़ भी सकते हो, वन अपॉन कॉज एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस सी। आई बराबर यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 17 का आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 18, कॉज 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स का समाकलन कीजिए। ठीक है, तब आई बराबर कॉज 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो हम फार्मूला, पहले तो हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, कॉज 2x बराबर क्या होता है हमारा, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, कॉज 2x की जगह पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये कट जाएगा आपका, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉज स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और ये हमारा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x प्लस सी बराबर आई। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल नंबर 19 का आंसर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सवाल नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स का समाकलन कीजिए। ठीक है, तब आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब हमें फार्मूला पता है हमारा, 1 बराबर होता है आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इन हरों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यू एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज
क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो साइन यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बचेगा साइन एक्स अपॉन, देखो इसको दो बार लिख सकते हैं हम, कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये क्यूब से ये पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नीचे बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हम यहीं पे करेंगे, tan x सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा सेक इंटू कॉस सेक एक्स। इसको इतना ही लिखेंगे अभी, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको आगे लिखने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई बराबर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, देखो यहाँ इसमें लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम कॉज एक्स से भाग करेंगे इस समीकरण को, कॉज एक्स से, और एक बार क्या करेंगे, कॉज एक्स से गुणा करेंगे, ठीक है। तब आई बराबर tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अब ये आपका क्या बन जाएगा tan x, और ये 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स। तो हमारा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बन जाएगा tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। तब tan x बराबर t, जब tan x t का अपकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तब आई बराबर, ये हमारा किसके बराबर है, टी के बराबर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है, प्लस सेक स्क्वायर डी एक्स हमारा किसके बराबर है, डी टी के बराबर, ये किसके बराबर है, टी के बराबर। तो इसका बहुत ही आसान हो गया, आई बराबर टी इंटू डी टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा आपका डी टी अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, प्लस सी, टी का मान पुट कर देंगे, आई बराबर टी स्क्वायर क्या है हमारा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग tan एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 19 का आंसर, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल था ये। इसको तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 1 को क्या माना, तब साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 के बराबर होता है। हमने वही फार्मूला पुट किया और इन दोनों को हरों को क्या किया, अलग अलग पुट लिखा था और हमने तोड़ फोड़ करके बस आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन विधि लगा दी हमने। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है जब एक पद को हम टी मानते हैं तो जब उसका अपकलन किया जाता है तो दूसरा पद आ जाता है, ठीक है। और हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बकाया यानी कि 5-6 सवाल बच्चे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।